आज 25 दिसंबर देश की कई महान विभूतियों से जुड़ा हुआ भी है। इसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम है, जिनकी आज 101वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली में भारत रत्न वाजपेयी के स्मारक स्थल सदैव अटल पर आज राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो उधर लखनऊ में आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी हुआ। 65 एकड़ में फैले इस भव्य स्मारक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई गई। इसका लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इन विभूतियों के मंच पर राष्ट्र निर्माण की बात कही, तो विपक्ष की परिवारवाद की राजनीति पर हमले भी किए। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी ने आखिर 3 ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमा ही क्यों बनवाई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने किसी पीडीए परिवार की मूर्ति नहीं बनवाई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह को सम्मान की बात भी उसी मंच से दोहरा दी। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के मौके पर यूपी में कैसी राजनीति हुई, उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट पहले। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर दिल्ली से लखनऊ तक श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में वाजपेयी के स्मारक स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी और तमाम बीजेपी नेता पहुंचे। लेकिन भारत रत्न वाजपेयी की जन्मशती पर भव्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। लखनऊ में पीएम मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के 101वें वर्ष के मौके पर भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। आप सोचिए, आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था, उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र की विभूतियों की प्रेरणा से राष्ट्र सेवा के पथ पर बढ़ते चलने का दावा किया, लेकिन इस मौके पर भी सियासत को अपनी राह सूझे। विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि आखिरकार बीजेपी ने लखनऊ में 3 ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमाएं ही क्यों लगवाई। 3 महापुरुषों के साथ साथ अगर आप किसी ओबीसी या किसी पीडीए समाज से या किसी दलित समाज से भी किसी एक महापुरुष का अगर आपने वहां पे 65 फीट ऊंची अगर आपने मूर्ति लगाई होती, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा लगता, हम लोगों को भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता, पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित समाज से या कोई पिछड़े या अति पिछड़े समाज से कोई ऐसा महापुरुष मैं समझता हूँ है नहीं जिसका ये लोग सम्मान कर सके।
दरअसल बीजेपी ने जिन 3 विभूतियों की प्रतिमा लगवाई है, इत्तेफाकन वो तीनों ही ब्राह्मण जाति से थे। ऐसे में जब यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक और सहभोज पर राजनीति की चर्चा चल रही है, ऐसे में 3 प्रतिमाओं को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इस मंच से लखनऊ के राजा बिजली पासी का स्मरण करके समाजवादी पार्टी के आरोपों का सियासी जवाब दिया। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिलता था। पीएम मोदी ने तीनों विभूतियों की प्रतिमा से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में रत रहने की बात कही। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आज उनकी सरकार देश को जिस दिशा में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, दरअसल उसकी बुनियाद में इन्हीं विभूतियों के विचार हैं, जिन पर चलकर वो आज राष्ट्र को सशक्त, स्वाभिमानी, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय के सिद्धांत को आगे लेकर जा रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।